हुआ है वो जंगल की ओर रहे, इधर नहीं रहे। तो इस क्रम में जो 4 तेंदुए हैं वो हमारे इटावा लोयन सफारी, इटावा जो लोयन सफारी है वहाँ छोड़े गए हैं, और जो 2 तेंदुए हैं उनको एक कानपुर में और एक लखनऊ के अंदर जो हमारा चिड़ियाघर है उसमें छोड़ा गया है। अब तक क्या अनुमान प्रशासन लगा पा रहा है, कितनी संख्या में इस पूरे एरिया में तेंदुआ हो सकता है? क्योंकि हर गांव में जाते हैं वो बोल रहा है कि यहाँ पर हमने देखा, और पिंजरे की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमारे वन विभाग का जो अनुमान है वो 20 से 25 तेंदुए का है, और हम प्रत्येक गांव के अंदर एक एक जो पिंजरा है वो कंपलसरी लगा रहे हैं। जैसे जो बाघ प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पे बाघ मित्र बनाए गए थे, वैसे हम हर गांव से 2 तेंदुआ मित्र बना रहे हैं और उनके साथ में ग्राम प्रधान को जोड़ रहे हैं, और उनके साथ में तेंदुआ होगा। जैसे ही तेंदुए की साइटिंग होती है तो वहाँ तेंदुए को लगा दिया जाएगा, और बाघ पकड़ते ही फिर उसका हम रेस्क्यू करते हैं। इसी तरह के मुआवजे की बात भी, चूँकि जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार का कहना है कि मुआवजा मिलना चाहिए। जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा मिल रहा है। 4 लाख रुपए शासन की सहायता है और 1 लाख रुपए वन विभाग की ओर से सहायता है, तो कुल 5 लाख रुपए की सहायता परिवारों को मिल रही है, और उनकी जो चिकित्सा है वो भी हम निःशुल्क करवा रहे हैं। मुरादाबाद के ठाकुरगंज प्रखंड के करीब 30 गांवों में तेंदुए का आतंक है। वन विभाग के साथ पुलिस भी गांव में लगातार घूम रही है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और ये भी सुनवाएंगे कि आखिर वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। सुनिए। ड्रोन के जरिए ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो पिंजरा है उसे भी लगाया जाएगा। और देखिए, ड्रोन जो उड़ रहा है उसका स्क्रीन यहाँ पर, और इस यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, और इस स्क्रीन पर ये देखा जा रहा है कि कहाँ तक वो ड्रोन के ज़रिए देखा जा रहा है कहाँ तक तेंदुआ छिपा हो सकता है। क्योंकि इस पूरे इलाके में गन्ने की फसल है और वो बहुत ऊंची फसल है, उस फसल की आड़ में तेंदुआ अक्सर छुपा रहता है, और यही वजह है कि पिंजरा लगाने की मांग हो रही है, ताकि कभी भी इस तरह की जगहों पर वो आए तो पिंजरे में वो फंस जाए और उसे पकड़ा जा सके। प्रशासन की भी कोशिश है कि हम उसे ट्रैक करें जल्द से जल्द, ताकि इस पूरे इलाके में, ठाकुरद्वारा के कई गांव तेंदुए के आतंक से परेशान है, तो इस पूरे इलाके में एक सुरक्षित माहौल बन सके। एक चीज़ ये भी देखने में आया है कि बहुत जगह पर साइटिंग होती है। साइटिंग के बाद, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट भी है, यहाँ पर गन्ने के खेत हैं, तो उसमें छुपने के लिए उनको आसानी से मिल जाता है। थोड़ी सी सावधानी के साथ बचा जा सकता है, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट करके उनको पकड़ा जा सकता है। इसी चीज़ पर फोकस है। वन विभाग की टीम तो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त इसमें क्या योगदान दिया जा रहा है? पुलिस की टीम सपोर्ट के लिए साथ में रहती है। राजस्व के जो लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब भी, आज एक मीटिंग है वो वहाँ पर है, लेकिन हमारे साथ सब लोग, हम लोग रहते हैं, दोनों लोग। साथ साथ ये भी करते हैं कि गांव वालों को ये भी बात करके समझाते हैं कि आप इनसे शाम के समय जहाँ पर एक्टिव रहता है, मोड जहाँ पर एक्टिव रहता है वहाँ पर ना करें, वहाँ पर ना जाए। गन्ने के खेतों में या फिर जहाँ पर चारा लेने जाना है वहाँ पर दिन में जाएँ, समूह के रूप में जाएँ, लाठी वगैरह सब चीज़ साथ में लेकर जाएँ, जिससे कि कोई दुर्घटना घटित ना हो। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने